हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज से हम आप लोगों को फिजिक्स बताएंगे क्लास 10th का। तो हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें लोग क्या स्टडी करते हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि रेस्ट पे हो सकते हैं या फिर किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो हमारा पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। हम लोग इसमें उस चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो किस में रहता है, रेस्ट पे होता है, जो कि मोशन शो नहीं करता है, यानी मूव नहीं करता है। आइए सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड इसका क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस विच आर इन मोशन। हम लोग इसमें उस चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि किस में होता है, मोशन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो चार्ज फ्लो करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किससे, कंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपका एक वायर है, तो वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। वायर से जो चार्ज आपका फ्लो करेगा वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। और जो वायर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी जो वायर की पूरा डायमेंशन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट कर दिया। इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, यानी कैपिटल क्यू अपॉन टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए Q क्या होता है, N इंटू ई। एन क्या है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग Q का N इंटू ई भी शो करते हैं। आप इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है CBSE का, जो हर साल आता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम। सी का मतलब क्या होता है, कूलम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो SI यूनिट क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। SI यूनिट ऑफ करंट यानी I इक्वल टू क्या हो गया, कूलम अपॉन सेकेंड। तो कूलम चार्ज की SI यूनिट होती है, और T की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो हमने कूलम अपॉन सेकेंड कर दिया। कूलम को C से डिनोट करते हैं, सेकेंड को S से। तो C S-1, ये -1 क्यों हो गया, क्योंकि ये सेकेंड ऊपर चला गया, हमने अपॉन नहीं लगाया। यही कूलम सेकेंड -1 को क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ये क्या होता है, एम्पियर कहता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। आइए अब आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है। ये देखिए हम लोग 1 एम्पियर की डिफिनेशन बताने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन है, CBSE का हर साल पूछता है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलम चार्ज हमारा फ्लो करेगा, यानी बहेगा किसमें, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी कंडक्टर से। यानी अगर एक वायर है और उस वायर में आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर बोलते हैं। देखिए दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 C अपॉन 1 S, यानी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आइए अब देखते हैं एमीटर क्या होता है। ये भी आपको हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। ये एमीटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो किसको मेजर करता है, करंट को। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट
एज शोन इन फिगर। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारा अमीटर जो है किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो आइए एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डायग्राम है, यहाँ पे स्विच है, ये सेल लगा हुआ है, ये अमीटर है और ये क्या है, हमारा बल्ब है। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करती है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है। तो ये देखिए सेल से हमारा करंट फ्लो किया, ये अमीटर, यानी अमीटर कैसे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव बैटरी का है, ये पॉजिटिव एमीटर का है, तो ये इसी वजह से ये सीरीज इसको बोलते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव या करंट हमारा यहाँ फ्लो किया करना स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे आया बल्ब में आया, फिर ये क्या कंटिन्यू होकर स्विच में आएगा, ये कहाँ पे है, माइनस में, यानी ये टर्मिनल आपका माइनस टर्मिनल माइनस से आके मिला हुआ है। तो यही होता है हमारा सीरीज। तो अमीटर हमारा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। अमीटर होता क्या है, ये मेजरिंग डिवाइस है, किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सम अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ और यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। तो 1 मिली एम्पियर यानी स्मॉल एम कैपिटल ए क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर जो कि म्यू कैपिटल है, इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं, इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये दोनों दूसरी यूनिट है, हमारी अदर यूनिट है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अदर इक्विपमेंट लाइक बल्ब, स्विच, वोल्ट मीटर, एमीटर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, जिसमें क्या क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स होता है, हम लोग स्विच, बल्ब, वोल्ट मीटर, एमीटर और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ इसका PDF प्रोवाइड करूंगा, और ये आपको CBSE का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो इस नोट्स को काट सके। आप ये एग्जैक्ट आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में, कोई टीचर इसको काट नहीं सकता। ये फर्स्ट पार्ट में डाल दे रहा हूँ, आप आगे और पार्ट देखिएगा। धन्यवाद।